और आज अचानक छोटे को रोककर मैं क्या कहने लगा और छोटे भी मेरी बात सुनकर क्या कहने लगा और मैं छोटे की बात सुनते ही उसे 2 उंगली क्यों दिखाने लगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि सुबह से ही छोटे मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा, अरे घर में क्या सब्जी बनाया हो भैया। तो मैं छोटे से कहने लगा, क्या सब्जी बनेगा बे, भाजी तो बना है। और इतना सुनते ही छोटे कहने लगा, क्या भाजी बना है। अरे मैं तो नहीं खाऊंगा यार भाजी में, मैं तो सीधा मुर्गी लाने के लिए जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो मुर्गी लाने के लिए चला भी गया और कुछ देर बाद घर आ भी गया। और छोटे के आते ही मैं कहने लगा, अरे 2 पीस मुर्गी मुझे भी दे देना भाई। तो छोटा कहने लगा, कांदा मिलेगा। और इतना कहने के बाद वो सीधा आ गया मुर्गी की सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ पर आते ही सब्जी बनाना चालू भी कर दिया। और सब्जी बनने के बाद आधे सब्जी को कटोरी में रखने लगा और आधे से ज्यादा सब्जी को कढ़ाई में रख दिया और चला गया सीधा बाहर टहलने के लिए। और फिर कुछ देर बाद ये लड़का घूमकर आ भी गया और आते ही सबसे पहले कटोरी की ओर देखने लगा और देखते ही कहने लगा, इस कटोरी की सब्जी को किसने खाया। अरे लगता है जरूर उस भैया ने ही खाया होगा। और इतना कहने के बाद वो गुस्से गुस्से में मेरे पास आने लगा और मेरे पास आते ही मुझसे कहने लगा, भैया पूरा मुर्गी को खा ली। और इतना कहने के बाद मुझे एक चाटा भी लगा दिया। और इतना सुनते ही निखिल भी आने लगा और आते ही निखिल हम लोगों से कहने लगा, अरे चाचा तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो छोटे कहने लगा, अरे मैंने कटोरी में मुर्गी रखी थी उसको खा लिया है। तो ये निखिल कहने लगा, वो नहीं मैंने खाया चाचा। और इतना सुनते ही मैं कहने लगा, तुम कितना टाइम खाया बे, मैं तो यहीं पर बैठा था। तो ये कहने लगा, रुको अभी बताता हूँ। फ्लैशबैक। और इतना सुनते ही छोटे तो अपना मुंह खोल दिया और मैं कहने लगा, पकड़ तो छोटे इस लड़के को। और इतना सुनते ही ये लड़का कहने लगा, मुझे कहाँ पाओगे। और छोटे कहने लगा, मेरी मुर्गी तो पूरे गई। और इस लड़के से कहने लगा, छोड़ूंगा नहीं।